वो हाँ एक साथ आ जाओ, यहीं सामने से कर लो, कैमरा आ जाएगा। ओ परम पूज्य आ गया ना। प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैंने 1 हफ्ते पूर्व ही उमरिया जिले के कलेक्टर का प्रभार लिया है और ये मेरा परम सौभाग्य है कि 2 दिन पूर्व ही महाराज श्री स्वयं मुझे आशीर्वाद देने मेरे जिले की सीमा में पधारे। मुझे पूरा भरोसा है कि महाराज जी के आशीर्वाद की छांव के तले मैं इस जिले की जनता के लिए एक बेहतर सेवा, एक बेहतर कार्यकाल दे पाऊंगा। महाराज जी का आशीर्वाद वैसे ही हमारे साथ में है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे शुरुआती दिनों में ही महाराज स्वयं मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जिले की 6.5 लाख जनता की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और नमोस्तु अर्पित करता हूं। आज के समय में अनुशासन और प्रशासन बल से नहीं बल्कि बुद्धि से चलाया जाता है। प्रशासनिक कार्यकाल में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि वो हो सकता है किसी के दिल को दुखा दें। प्रशासनिक दायित्व के निर्वहन करने में ये संभव नहीं है कि सभी को हम खुश रख सकें। किसी न किसी के दिल को दुखाने वाली बात होती ही है। न्यायालयीन प्रक्रिया में भी जहां एक पक्ष खुश होता है तो दूसरे पक्ष के विरोध में वो निर्णय जाता है। और जैन धर्म में हम मानते हैं कि किसी प्राणी मात्र का दिल दुखाना भी एक पाप का बंध होता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में धर्म पर चलते हुए कैसे काम किया जाए कि किसी प्राणी मात्र का दिल भी ना दुखे और प्रशासनिक कार्य भी सुचारू रूप से संपन्न हो। नमस्ते। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। ये धर्मेंद्र भाई एक IAS अधिकारी बाद में है, जिला अधिकारी बाद में है, एक अच्छे सच्चे और पक्के जैन श्रावक पहले। बहुत वर्षों से ये जुड़े हुए हैं। अपने जीवन के आरंभिक दौर में जब इनकी शुरुआत हुई थी प्रशासकीय सेवा की, तब से जुड़े हैं। और ये अच्छा संयोग है कि उमरिया में ये पदस्थ हुए। जब मैं इधर आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि अभी अभी कोई जैन जिलाधिकारी आए। मैंने पूछा नाम क्या है? ये सामने नहीं आए थे, मैं आपके ज़िले में आया भी नहीं था। नाम क्या है? तो कहा महाराज कोई धर्मेंद्र जैन है। बोले धर्मेंद्र? ये तो 2001 से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो ही होंगे। और 2 दिन बाद जैसे इनके ज़िले में प्रवेश हुआ, इन्हें देखा, हमने कहा ये तो वही है। बहुत अच्छी बात है। ये पहली बार कलेक्टर बने हैं। अन्य शासकीय सेवा में तो लगे रहे, 2012 से IAS है। हाँ, 96 से प्रशासकीय सेवा में लगे हैं और जबलपुर के संस्थान की प्रोडक्ट है एकदम प्रारंभिक दिनों से। 1992 में गुरुदेव ने जबलपुर में दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कराई थी। तब से मेरे ख्याल से पहले दूसरे बैच के ही हैं। इनके अंदर वही संस्कार है, वही भावना है पूरे परिवार में। मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ और ऐसे लोगों को इस क्षेत्र में देखकर अंदर से मन हर्षित भी होता है कि ये लोग गुरुदेव की भावना को साकार करने जा रहे हैं। पुनः एक बार इनका अभिनंदन कीजिए। अब जो सवाल आपका है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर किसी का दिल दुख जाना एक सहज प्रक्रिया है, पर किसी के दिल दुखाने के लिए कोई निर्णय लेना अपराध है। अब हमें ये देखना है कि मैं अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा हूं या किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट बना रहा हूं। जैन धर्म अपने कर्तव्यों के निर्वहन की बात करता है और आप जैसे प्रशासनिक पदों में बैठे हुए लोगों से यही अपेक्षा रखता है कि वे अपने आसन की गरिमा को बनाए हुए उस मर्यादा के भीतर जनता के हित में निर्णय ले। इसमें यदि किसी का दिल दुखे तो आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आपने दिल दुखाने के लिए कोई काम किया ही नहीं। आप तो जनता की भलाई का काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। पर जीवन में कभी संभवतः आपने किया भी नहीं होगा, मेरा ऐसा विश्वास है।
पर मैं आपके माध्यम से आप जैसे सभी अधिकारियों को संदेश देना चाहता हूं, कभी किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर काम मत करना। अगर आपने व्यक्ति विशेष को परेशान करने के लिए उसको टारगेट बनाया और उसका नुकसान पहुंचाया तो ये महापाप होगा। ऐसा काम कभी नहीं करना। और कोशिश करो कि प्रशासनिक निर्णयों को भी इस तरीके से करे कि जहां तक बने सबका हित सधे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु बेटा। नमस्ते महाराज जी। अपना नाम बोलो। मेरा नाम सलील जैन है। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि अपन जैसे दशलक्षण पर्व मनाते हैं उसमें पहला धर्म आता है उत्तम क्षमा धर्म, बट अपन जब सारे धर्मों की पूजा कर लेते हैं फिर बाद में क्षमावाड़ी मनाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? जब उत्तम क्षमा धर्म पहले आ रहा है तो पहले मनाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। 10 दिन तक हम क्षमा धर्म एक एक धर्म की पूजा करते हैं, पर एक दिन के लिए धर्म नहीं है। 10 दिन हम 10 धर्म की आराधना करते हैं, एक एक दिन हम विशेष रूप से उनको मानते हैं और 10 दिन तक हम उन्हें खूब धर्म की उपासना की। अब 11वें दिन हमने एक दिन अंतर्मंथन किया, विचार किया और उसके बाद क्षमावानी मनाई जाती है कि अब नए वर्ष की हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि पुराना लेखा जोखा खत्म हो जाए। 10 दिन में मिट्टी भीग गई, चित्त निर्मल हो गया, अब उसे चाहे जैसा आकार दिया जा सके। इसलिए 10 दिन धर्म से सींचने के उपरांत फिर एक दिन क्षमावानी करते हैं और उससे एक नई शुरुआत करते हैं। आप भी। हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ठंडी और गर्म दोनों हवाएं परेशान करती हैं। गर्म हवा में लू लग जाती है और ठंडी हवा में जुकाम हो जाता है। उसी प्रकार जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें निंदा और प्रशंसा दोनों ही परेशान करते हैं। निंदा की गर्म हवा में क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवा में मान का जुकाम हो जाता है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मेरा आत्मिक स्वास्थ्य मजबूत कैसे हो? बहुत अच्छा सवाल। आत्मिक स्वास्थ्य मजबूत होगा जब हम अपने चित्त को आध्यात्मिक खुराक देंगे। हर व्यक्ति को अपने आत्मिक सेहत के लिए आध्यात्मिक खुराक देना जरूरी है। आध्यात्मिक खुराक क्या है? स्वाध्याय, सत्संग, स्वात्म चिंतन, जिससे हमें इस बात का हर पल बोध हो सके, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। आत्मा की अमरता, जीवन की नश्वरता का ज्ञान। ऐसा होने से न हमारे मन में दीनता के भाव होंगे, न अभिमान के, न हमारे मन में प्रशंसा की भूख होगी, न निंदा से क्षोभ। आध्यात्मिक चिंतन होना चाहिए। भावना योग व्यक्ति के जीवन की आध्यात्मिक उन्नति का एक सबल आधार बन सकता है। अगर ये प्रयास किया जाए तो उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य बेहतर हो।